नमस्कार मित्रों। तो रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जिसने अभी लास्ट ईयर ही कॉलेज ज्वाइन किया है एंड अभी पुणे में रह रहा है। तो हम दोनों ऐसे डिस्कशंस कर रहे थे पुणे की लाइफस्टाइल एंड वहाँ के लोगों के बारे में। तभी एक बात निकली और मैंने उसे पूछ लिया कि उसके कितने फ्रेंड्स बने हैं, यानी ऐसे कितने लोग हैं जिनसे वो अच्छे से बात करता है। एंड व्हाट ही टोल्ड मी लिटरली शॉक्ड मी कंप्लीटली। उसने पूरे साल भर में कुछ 10 लोगों से ज्यादा से कभी भी अच्छे से और लंबी बात नहीं की है, और इन 10 लोगों में उसके रूममेट्स और कुछ खास फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड है। और ये सिर्फ मेरे फ्रेंड का केस नहीं है। जब मैं नवोदय में पढ़ता था तब हम हर साल क्लस्टर्स एंड रीजनल्स खेलने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जेएनवीज जाया करते थे। तो वहां पे भी पुणे रीजन वाले सिर्फ पुणे रीजन वालों से बात करते, भोपाल वाले भोपाल से, एंड सेम फॉर अदर्स एज वेल। एंड इसमें ऐसा कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी नई जगह पे आ गए हो या भेज दिए गए हो जो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू एंड अनफेमिलियर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ऐसे लोगों के पास ज्यादा जाओगे जिनको आप ऑलरेडी जानते हो या फिर जिनसे आप रिलेट कर पाते हो। बट इस अपनेपन की भावना से मुझे लगता है हम खुद एक दूसरे के बीच में एक वॉल क्रिएट कर देते हैं जिसके उस पार हम देखना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल इन अवर नवोदय केस, जो कोई भी होस्ट स्कूल होती थी वहाँ के सीनियर्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और हेल्पफुल होते थे एज वी आर देयर गेस्ट। लेकिन कुछ लोग उनके पास मदद के लिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उतने में ही खुश है जो उनके पहचान वालों को पता है। तो इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि हाउ डू वी डील इन अ सिचुएशन व्हेन वी आर पुश्ड इनटू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स। एंड अगर आप मुझे थोड़ा भी अच्छे से जानते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि मैं ये सब में थोड़ा अच्छा हूँ। लाइक व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स मैं काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपने कुछ मेथड्स एंड स्टेप्स बताने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत ही ईजी है एंड आप भी कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी इम्प्रूव करनी है, मैं खुद जानता हूँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑल दिस थिंग्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डोंट स्टेयर एट योर फोन। यानी अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने के प्लान कर रहे हैं, अप्रोच करने की सोच रहे हैं, या आपने जस्ट अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो अपने फोन में बार बार ना देखिए। बिल्कुल याद से कीप दिस फोन इनसाइड योर पॉकेट, राइट? क्योंकि अगर आप उस बंदे या बंदे के सामने बार बार फोन चला रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आप अनइंटरेस्टेड हो या फिर आप अनअप्रोचेबल हो। तो ये पहले ही आप दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट कर देता है। हाँ, लेकिन अगर आपको सामने वाले को इग्नोर करना है सो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट वेज। लेकिन अगर आपको इग्नोर करना हो तभी। एंड या इन केस अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज आ रहा है तो आप एक्सक्यूज भी बोल के साइड में जाके बात कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन नेवर डू दैट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। आज के मॉडर्न टाइम्स में किसी को भी देख के स्माइल करना या किसी के साथ भी आई कांटेक्ट करना इज नॉट बैड अंटिल आपके इंटेंशंस गलत ना हो। अब थोड़ी देर बाद अगर आपने किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को स्पॉट कर लिया है जिनको आप अप्रोच करने की सोच रहे हैं, जिनसे आप बात करना शुरू करना चाहते हैं, तो माय फॉरएवर रिकमेंडेशन इज कि चूज समवन फ्रॉम योर जेंडर, बिकॉज दिस इंश्योर्स यू आर प्लेइंग अ सेफ गेम। क्योंकि इफ यू आर अ गर्ल तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि यू आर ट्राइंग टू हिट ऑन दैट गाय, और अगर आप लड़के हैं तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई देखो आते ही फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, राइट? अब मैंने जो कुछ भी बोला दिस डेफिनेटली वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस एज वेल। लाइक अगर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहां यू आर सराउंडेड विद ब्रॉड माइंडेड पीपल्स अराउंड यू, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट टू टॉक विद समवन विद अपोजिट सेक्स एज वेल। फिर उसमें कोई इशू नहीं है, बट यू मस्ट बी अवेयर कि आपके आजू बाजू किस टाइप के लोग हैं, राइट? कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, तो कभी भी आप अगर ग्रुप ऑफ पीपल या किसी स्ट्रेंजर से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, देन डोंट टॉक अबाउट रिलीजन एंड डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। अब इसके भी दो रीजन है। पहला ये कि आप सामने वाले को जानते नहीं है, आपको सामने वाले के ओपिनियंस नहीं पता, तो कुछ भी हो सकता है। एंड द सेकंड एंड मेन रीजन इज कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको हम ब्लैक होल टॉपिक्स बोलते हैं। आप इसके ऊपर जितना डिस्कशन करेंगे, आप जितना अंदर जाएंगे, उतने ये टॉपिक्स डीप और वाइड होते जाते हैं, यानी कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। एंड कोई भी स्ट्रेंजर या रैंडम बंदा आपसे फर्स्ट मीटिंग में अपने ओपिनियंस चेंज करना कभी पसंद नहीं करेगा, लेकिन आपके ऊपर वो जरूर ओपिनियंस बना लेगा। तो बी अवेयर। तो मेरे हिसाब से फूड एंड फिल्म्स या फिर बुक्स एंड बाइक्स आर ऑलवेज अ गुड टॉपिक टू स्टार्ट विद। बस डिबेट करने मत बैठ जाना। एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड प्ले इट सेफ, यानी ज्यादा ऐसे चांसेस देने की जरूरत नहीं है। आप जितना सेफ खेलोगे उतना आप लंबे टिकोगे, राइट? तो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट एंड वन ऑफ द पॉइंट जो मेरी भी वीकनेसेस है,
but I am trying to improve it every single day. So the point is, give people a chance to talk about themselves, राइट? यानी आप उनको अपने बारे में बोलने का मौका दीजिए, आप उनसे उनके ओपिनियंस पूछिए, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स जानने की कोशिश करिए, बस थोड़े अच्छे तरीके में। अब आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल आया होगा कि क्या ये करना जरूरी है? तो जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पीपल लव टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। यानी अगर आप किसी को उनके बारे में खुद बोलने देते हो तो इससे वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगते हैं एंड उनके दिमाग में एक सटल लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि या यू आर अ गुड लिसनर। तो ये आपके लिए भी अच्छा है एंड सामने वाले को भी अच्छा लगता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल से या किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो एंड अगर वो आपके सेम एज के हैं तो कॉन्फिडेंटली शेक हैंड्स विद देम, एंड अगर वो आपसे एक जनरेशन बड़े हैं तो ग्रीट देम विद नमस्ते। ये दोनों ही जेस्चर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में। और ये मुंडी हिलाना ऐसे या फिर सर ऐसे हिलाना मरे समान, ये बहुत ही ओल्ड फैशन है। सो इग्नोर देम एज मच एज यू कैन। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे एंड डेफिनेटली हाथ मिलाना या फिर नमस्ते करना इज नॉट पॉसिबल, देन दिस कैन बी गुड ऑप्शन। बट अगर आप आस पास में हैं तो गो टू देम एंड शेक हैंड्स विद देम, ग्रीट देम नमस्ते। देखिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल टॉप लेवल पे होगा। सो कॉन्फिडेंटली हाथ मिलाइए आफ्टर दिस होल कोविड सिचुएशन इज गॉन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सामने वाले का नाम याद रख सकें देन दिस कैन बी द बेस्ट थिंग एवर डन। यानी अगर आप उसने नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एंड आपको उनका नाम याद है तो सामने वाले को बहुत ही अच्छा फील होता है, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। So try to remember as much names as possible whenever you are meeting to strangers. And to be honest मैं बताऊँ तो मैं खुद इस काम में बहुत ज़्यादा पुअर हूँ। लाइक मुझे खुद को लोगों का नाम याद नहीं रहता है, बट या एक दिन हो जाएगा। तो सामने वाले के साथ बात करने के बाद अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है एंड लगता है कि हाँ आपकी उनसे बॉन्डिंग अच्छी है एंड फ्यूचर में भी अच्छी रह सकती है, देन यू कैन शेयर योर सोशल मीडिया हैंडल्स विद देम। मेरे ओपिनियन में फोन नंबर्स एक्सचेंज करना इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग इज नॉट अ गुड आइडिया अनटिल एंड अनलेस यू आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट दी सामने वाला बंदा और बंदी, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि आप अगली बार कभी मिलोगे भी या नहीं। सो नंबर एक्सचेंज करना इज नॉट द गुड आइडिया। आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एक्सचेंज करिए, आप बात भी कर सकते हैं एंड यू गेट टू नो मोर अबाउट द पर्सन। एंड उसके बाद इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट देन गो अहेड। तो मेरे भी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ कहीं दिख रहे होंगे। अगर आपको इच्छा होगी तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो कभी भी अगर आपको लोनली फील हो रहा है या कुछ शेयर करना है किसी एक स्ट्रेंजर या रैंडम पर्सन के साथ तो फील फ्री टू मैसेज मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कभी आप अपने घर से बाहर हैं तो यू आर बीइंग जज्ड एवरी सिंगल मोमेंट। यानी ये कोई इंटरव्यू वाला जजमेंट तो नहीं है, बट लोग आपको जज कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं हर एक सेकंड। तो जो कुछ भी आप बोल रहे हैं बहुत ही ध्यान से सोच समझ के बोलिए, आपके एक्शंस पे कंट्रोल रखिए एंड कोशिश करिए कि गलती से भी आपकी स्पीच से या फिर आपके एक्शन से कभी भी सामने वाले को हर्ट ना हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 2 साल 3 साल पहले तक भी मैं खुद इन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा वीक था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा बोलता था एंड बहुत फास्ट बोलता था, बट स्लोली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आई एम नॉट द परफेक्ट वन एंड आई थिंक नो वन इज परफेक्ट एंड दैट्स व्हाट द लाइफ इज। हम सभी इम्परफेक्ट हैं, बट व्हाट वी कैन डू मोस्ट इज वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव अवरसेल्व्स एवरी सिंगल डे एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन लिखकर मुझे बता सकते हैं या कोई स्पेशल ट्रिक या स्टेप जो खुद आप प्रीफर करते हैं लाइफ में किसी स्ट्रेंजर या ग्रुप ऑफ पीपल से बात करते हुए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही जल्दी मैं वीडियो जरूर लाऊंगा आपके सामने। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।